हेलो डियर पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है और अभी तक सिंगल लेटर्स जैसे कि माँ दा बा नहीं बोल पा रहा है, या फिर 1.5 साल का हो गया है और 2 अक्षरों वाले मीनिंगफुल वर्ड्स जैसे कि पानी, डॉग, कैट ऐसे शब्द नहीं बोल पा रहा है, या 2 साल का हो गया है और अभी तक मम्मा को मम्मा नहीं बोल सकता, पापा को पापा नहीं बोल सकता, दो वर्ड्स वाले जो छोटे फ्रेजेस होते हैं जैसे आजा, दे दो वगैरह नहीं बोल सकता है, और कुछ भी ऐसे रैंडम वर्ड्स बोल रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप ये जान जाइए कि आपके बच्चे को डिलेड स्पीच डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है और उसे मेडिकल अटेंशन चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत आम होती जा रही है, कह सकते हैं कि एवरी 1 in 4 चिल्ड्रन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र से ही, जैसे ही वो 4-5 महीने के हो रहे हैं, स्क्रीन का एक्सपोजर शुरू हो जाता है, टीवी या मोबाइल के फॉर्म में। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं ज्यादातर, या फिर गैजेट्स में बिजी हैं। बच्चे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है घर पर, तो उसका मैक्सिमम टाइम दिन भर पैसिव स्क्रीन वॉचिंग में ही निकलता है, और यहीं से उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो धीमा होना शुरू हो जाता है। जो स्पीच होती है वो ब्रेन की बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है। जब पेरेंट्स बच्चे से कांस्टेंट बात करते हैं तो जो वो वर्ड्स और साउंड्स क्रिएट करते हैं, वो साउंड्स उसके कानों के द्वारा जब ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन उनको परसीव करता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टिमुलेशन की तरह काम करता है। उसके न्यूरॉन्स, उसके जो नए न्यूरल कनेक्शंस हैं, उनको बनने में हेल्प करता है। तभी बच्चा बाद में इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना सीखता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है ह्यूमन इंटरेक्शन, और उसी की कमी है। इसके अलावा दूसरे कारण भी हो सकते हैं डिलेड स्पीच के बच्चों में, जैसे कि हियरिंग डिफेक्ट्स। अगर बच्चे को सुनाई शक्ति में ही कुछ कमी है, या कोई नर्वस सिस्टम की डिजीज हो सकती है, मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती है, कई बार बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कोई अगर सीवियर टंग टाई है बच्चे में तो उसे आर्टिकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या क्लेफ्ट पैलेट वगैरह। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को जैसे ही पहली बार ये डाउट होता है कि उनके बच्चे में जो है उसकी एज के हिसाब से जितनी स्पीच होनी चाहिए, जितना उसे बोलना चाहिए, अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, और टाइम रहते हुए जल्दी पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है, उसका डेवलपमेंट असेसमेंट करवाना है, जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है वो करवाएं, और टाइमली एक राइट स्पीच थेरेपी शुरू करवाएं, राइट स्टिमुलेशन टेक्निक्स शुरू करवाएं। यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन का बहुत महत्व है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो पहले 2 साल में ही 70% लगभग डेवलप हो चुका होता है, और 5 साल की एज तक आते लगभग 90% डेवलप हो चुका होता है। तो जिस बच्चे की स्पीच थेरेपी अगर हमने 2 से 2.5 साल के बीच शुरू कर दी, उसके ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स आते हैं। तुरंत बच्चे की जो स्पीच है वो नॉर्मल ट्रैक पर आ जाती है। लेकिन जिस बच्चे की थेरेपी यदि 4 से 5 साल के बीच शुरू हो रही है, वहां रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और अगर है ऐसा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।